नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बात करूंगा आज के पहले क्वेश्चन की। तो उत्तराखंड के सीताबनी में मध्य प्रदेश के वाइट टाइगर को रखा जाएगा। तो सीताबनी एक नया प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का, जो कि टाइगर रिजर्व होगा वाइट टाइगर्स के लिए। तो उत्तराखंड ने भी हाल ही में मध्य प्रदेश से वाइट टाइगर्स की मांग करी है। वाइट टाइगर से मांग करने का कारण कई हो सकते हैं। पहला कारण ये है क्योंकि मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, वाइट टाइगर से जुड़ा हुआ इतिहास भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक राजा थे मार्तंड सिंह। राजा मार्तंड सिंह ने पहली बार सीधी जिले से एक वाइट टाइगर लाए थे, उसका नाम था मोहन। और पूरी दुनिया में आज मोहन की ही ब्रीड वाइट टाइगर की फैली हुई है। तो मोहन सबसे पहले पितामह कह सकते हैं वाइट टाइगर का। तो सीताबनी जो कि उत्तराखंड में प्रोजेक्ट है, 2021 के लास्ट तक बनाया जाएगा वाइट टाइगर्स के लिए। तो जल्द ही उत्तराखंड के सीताबनी में भी आप सब वाइट टाइगर्स देख पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वर्चुअल तौर पर अभी हाल ही में एक मौसम विज्ञान केंद्र का स्थापना करने के लिए बात करी है लद्दाख में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले से था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब पूरी तरीके से अलग अलग हो गए, तब उसके बाद एक आवश्यकता पड़ी कि लद्दाख में भी एक मौसम विज्ञान केंद्र हो। इसके लिए तो मौसम विज्ञान केंद्र भी हाल ही में लद्दाख में खोला जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में पहले से था ही था, क्योंकि ये भी क्षेत्र बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है। और मौसम की गतिविधियाँ का आकलन करने के लिए लद्दाख में एक नया आपका मौसम विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शुरू हुई देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी। तो हॉट एयर बलून सफारी जो शुरू की गई है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। आप लोगों से प्रश्न ये है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस वर्ष बना हुआ था। ठीक है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बलून, यानी कि आप एक एयर बलून में बैठ करके पूरे टाइगर रिजर्व को देख पाएंगे। और इसके लिए जयपुर की कंपनी से टाई अप हुआ है, निजी कंपनी है जयपुर की, उसके साथ में टाई अप हुआ है। तो आपको इतना याद रखना है कि देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी कहाँ पर है, तो है बांधवगढ़ रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश में। जापान फाइव आइज जो आपकी गठबंधन है उसमें शामिल होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फाइव आइज है क्या। तो फाइव आइज में सामने आपके नेशंस लिखे हुए हैं। टोटल फाइव आई का मतलब पांच आंखें, पांच आंखें मतलब पांच देश। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका, ये पांच ऐसे देश हैं जो कि फाइव आइज के सदस्य मेंबर होंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो दुनिया भर में जो ऐसे शरणार्थी थे या ऐसे लोग थे जो कि बेसहारा थे, उनकी निगरानी के लिए उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए फाइव आइज नेशन का गठन किया गया था। तो समय समय पर अन्य देश इसमें ऐड होते गए। प्रारंभिक रूप से अगर बात करें तो प्रारंभिक रूप से ऐसा नहीं था। प्रारंभिक रूप से मेन केवल कनाडा और अमेरिका थे, बाद में समय समय पर ऐड होते गए। खैर, तो फाइव आइज में अब जापान भी ऐड हो गया। उसका रीज़न क्या है, तो आप चीन में देख पा रहे होंगे इस समय चीन में उइगर मुस्लिम चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उइगर मुस्लिमों के संरक्षण के लिए या फिर देखरेख के लिए हाल ही में निगरानी के लिए जापान भी फाइव आइज का एक मेंबर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सिक्स आइज। याद रखना, सिक्स आइज नाम से जाना जाएगा धीरे धीरे समय पे। अगला है कि बिहार ने जीता डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो बिहार ने सबसे पहले बात तो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता क्यों, पहला प्रश्न चिन्ह। और बिहार ने ही क्यों जीता, तो क्योंकि आप जाने बिहार में सबसे ज़्यादा वर्कर समूह रहता है। ठीक है, बिहार में पूरे देश के लिए सबसे ज़्यादा वर्कर समूह वहीं से आता है। और कोविड-19 के समय में सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता जो की गई है, वित्त सहायता दी गई है, वो यहीं पर दी गई है डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो इसीलिए बिहार को ज़्यादा सहायता करने के लिए वर्करों की यह अवार्ड दिया गया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है। देश के 8 समुद्री तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराया गया है। तो ब्लू फ्लैग जो होते हैं इंटरनेशनल, वो होते हैं बहुत ही गुणवत्तापूर्ण जो समुद्र तट होते हैं उनको दिया जाता है। और पहली बार ही भारत के 8 समुद्री तटों को ये फ्लैग दिया गया है। ये दिया जाता है डेनमार्क से, यानी कि भारत के 8 ऐसे समुद्री तट होंगे जो कि बेहतर गुणवत्ता से लैस होंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि जैविक हानि ना पहुंचाने के लिए 8 समुद्री तटों को चुना गया है। ऐसे बिल्कुल साफ सुथरे तट होंगे। ठीक है। आर्या राजेंद्रन ने तिरुवनंतपुरम शहर की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ली है। तो आर्या राजेंद्रन बेसिकली केरल का शहर है तिरुवनंतपुरम, मात्र 21 वर्ष की हैं और ये बन गई हैं मेयर। ठीक है, बीएससी के फाइनल ईयर में अभी वर्तमान में इनकी पढ़ाई चल रही है और मेयर पद पर देश की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके लिए थोड़ा सा जल्दी की है क्वेश्चन में। आई होप समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।